बेहद की परम महाशांति, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी, सारे मल्टीवर्स को बेहद की शक्तियों से, परम शांति के संकल्पों से बेहद की शक्ति बढ़ने वाले, पूरे मल्टीवर्स का कल्याण करने वाले, बाप का कार्य सो मेरा कार्य ऐसा समझने वाले, ऐसे विश्व सेवाधारी बच्चों को विश्व सेवाधारी माँ का याद प्यार और नमस्ते। बेहद के दादाजी को पहले याद करेंगे और परम शांति के 5 संकल्प डालेंगे। पूरे मल्टीवर्स में ऐसे सोचेंगे, पूरा मल्टीवर्स परम शांति से भर गया है, परम प्रकाश से भर गया है, चुंबकीय पावर भर गई है, एनर्जी से भरा हुआ है पूरा मल्टीवर्स। और 5 संकल्प करेंगे दादाजी से पावर लेके, और 5 संकल्प करने हैं। परम महाशांति, जो दादाजी ने अभी किताब बनाई है, बुक बनाई है, नई बुक बनी है ना अभी एक, जो कल आनंद भाई ने बताया था कि सबको मिल जाएगी। वो बुक के बारे में मैं कुछ बच्चों को बताना चाहती हूँ। ये कोई साधारण बुक नहीं है, ये बेहद की गीता है, गीता ज्ञान है, बेहद का गीता ज्ञान। और ये बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख के ये सारा उतारा है। इसमें आप देखेंगे फिगर भी कैसे बापूजी ने उतारी है, सब कुछ बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके ये बनवाया है। बापूजी ने ये सब बनवाया है बच्चों से। तो कहने का मतलब कि इस बुक की बहुत बड़ी वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। बापूजी ने जो ज्ञान दिया, ये ज्ञान ना पढ़ा गया किताबों में, ना लिखा गया किताबों में। इतना बड़ा ज्ञान बापूजी ने दिया है। और ज्ञान ही पहचान है। दादाजी की पहचान क्या है? ज्ञान पहचान है। तो सभी बच्चे मेहनत करते हैं। नया वर्ष जो आ रहा है, तो नया वर्ष नया युग लाएगा, ऐसा संकल्प करना है कि हम नया युग ला के रहेंगे, परिवर्तन करके रहेंगे, पूरे मल्टीवर्स का परिवर्तन करेंगे, ऐसा संकल्प करना है और करके ही रहना है। तो अब मैं थोड़ी सी वाणी पढ़ती हूँ। संगम युग सब युगों से श्रेष्ठ युग है। श्रेष्ठ क्यों है? इस युग में भगवान मिलता है। तो छोटा सा युग है, परंतु बाकी बहुत बड़ा है। तो छोटा सा युग कैसे है? वहाँ तो अभी 86-87 साल हो गए। तो छोटा युग कैसे हुआ? छोटा तो यहाँ हुआ जहाँ बेहद के दादाजी आए हैं। तो क्या कहा है? ये छोटा सा युग, परंतु भाग्य बहुत बड़ा है। भाग्य संगम का जिसने प्राप्त किया है वह महान योगी कहलाता है। यह महान योगी जीवन कितनी महान है। इस संगम युग की प्राप्ति से सबसे श्रेष्ठ सतयुग से भी जन्मों से भगवान द्वारा आप जानते हो। खुद भगवान संगम युग पर आपको मिलता है। खुद भगवान संगम पर तुम्हें सब बेहद के बच्चों को मिलता है, और थोड़े से समय के लिए। सबसे छोटा संगम युग है। सारे कल्प में अगर सबसे भाग्यवान युग कहलाएंगे तो संगम युग ही है। ऐसे युग में आपने भगवान के दिव्य जन्म को पाया है। दिव्य जन्म है ना, प्रकाश की काया।
आज भी क्या मनाने आए हो? संगम युग का जो भाग्यवान समय है वह पाया है, पा रहे हो, पाते रहेंगे। संगम युग की सबसे बलिहारी है, संगम युग की बलिहारी है। क्यों? संगम युग में हमें भगवान मिले हैं, अविनाशी अविनाशी प्राप्ति है। संगम पर ही भगवान अपने ओरिजिनल बच्चों को प्राप्त होता है। कितना अच्छा लिखा है। भगवान किसको मिलता है? अपने ओरिजिनल बच्चों को। बाप का प्यार प्रत्यक्ष जन्म में संगम पर ही प्राप्त होता है। हर एक के मुख से यही निकलता है। वहाँ संगम युग का दिव्य जन्म, दिव्य जन्म माना प्रकाश की काया का अनुभव होता है ना सभी बच्चों को। आत्मस्वरूप की भी अनुभूति होती है। स्वयं परमात्मा संगम युग की पहली प्राप्ति, बड़े से बड़ी प्राप्ति आपको है। स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। छोटे से युग में स्वयं परमात्मा का अवतरण संगम युग में ही होता है। संगम युग के ब्राह्मणों की महिमा बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें आप लोग आज बैठे हो। यह संगम युग की प्राप्ति है। सभी कितना खुश हो रहे हैं। संगम युग और आप प्राप्ति देखो, कितनी ऊंची प्राप्ति। संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान देते हैं। क्या लिखा है? संगम युग में ही भगवान खुद आके सारा ज्ञान दे रहे हैं, जैसे अभी दे रहे हैं ना। तो डायरेक्ट भगवान संगम युग पर साधारण रूप में आकर के, ये भाग्य कम नहीं है। ये संगम युग का एक जन्म महान है। सब युगों से श्रेष्ठ कमाई ज्ञान सब संगम पर ही प्राप्त होता है। सारा ज्ञान आपके पास लिस्ट होगी। संगठन पर क्या क्यों प्राप्त होता है जो कोई युग में नहीं होता। अविनाशी प्राप्ति होती है। संगम युग की प्राप्ति हुई माना कल्प का जो भी भाग्य है वह छोटा सा युग प्राप्त कराता है। आगे लिखा है, तो यह भाग्य संगम पर ही प्राप्त होता है परमात्मा द्वारा। तो बोलो, आप सभी संगम युग के भाग्य को जान गए, ध्यान आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि संगम युग की महिमा, जो संगम युग की प्राप्ति होती है वह कभी नहीं होती। जो रूबरू बाप के जन्म का जानकर अच्छा रखा है। क्या? कौन सा जानकर रखा है? 13 दिसंबर परम शांति दिवस मनाया ना। तो बाप के जन्म का यादगार अच्छा रखा है। जो रूबरू आते हैं वाह, कल्प के भाग्यवान बच्चे वाह। स्वयं भगवान भी संगम युगी ब्राह्मणों की महिमा करते हैं। कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो कल्प में एक बार परमात्मा द्वारा प्राप्त होता है। जिस सबको हुआ है ना, यह भाग्य कम नहीं है। क्या? ये भाग्य कम नहीं है जो बाबा भगवान के द्वारा डायरेक्ट और रूबरू प्राप्त होता है। परम महाशांति। सभी बच्चों को ढेर सारा याद प्यार और नमस्ते। परम महाशांति।